जेई मेंटर मैथमेटिक्स फैकल्टी। मैं बेसिक मैथ्स हमने कर लिया था और जो हमारे लिए अभी चल रहा था वो चल रहा था लॉगरिदम, है ना, लॉगरिदम्स। तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने दे दी थी आपको, लॉगरिदम क्यों, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें लॉग कैलकुलेट करने की, लॉग पढ़ने की, तो वो सारी बातें हो गई। और बेसिक बहुत चैप्टर है, लगभग कई बार जेई मेंस में एक क्वेश्चन आ जाता है और सीईटी में आता है और बाकी बोर्ड्स में तो है ही, है ना, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। और बहुत सिंपल और छोटा टॉपिक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। तो बस 5 मिनट में हम वापस देखते हैं। लॉग की हमारी चर्चा हो चुकी थी। जो इम्पोर्टेंट बातें थी लॉग के बारे में मैं वो आपको बताऊँगा कि हम कोई भी किसी भी नंबर का लॉग इस तरह लिख रहे थे, ठीक है ना। ये इस चीज़ को हम बोलते थे बेस, इसे नंबर बोलते थे, नंबर वो भी पॉजिटिव, है ना, n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर। n ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 से बड़े नंबर्स। और x कौन आता था, डिग्री, है ना। तो मैंने आपको दिखाया था कि क्या होता है, किसी भी नंबर का लॉग, है ना, एक्चुअली डिग्री होती है बेस की, जिसको हम रेज करें n को वापस प्राप्त करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बोला था, किसी ने लिखा 36 और यहाँ लिखा 6, तो मैं 6 की कितनी डिग्री रेज करूं कि मुझे 36 प्राप्त हो जाए। 6 की डिग्री कितनी रेज करूं तो 36 मिल जाए। आंसर आया 2, जवाब आया 2, ठीक है ना। फिर किसी ने पूछा चलो √2 और यहाँ 2, मैं उससे पूछूंगा, किसी ने पूछा log of 2 एट द बेस ऑफ √2, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि √2 की कितनी डिग्री रेज करूँ कि मुझे 2 मिल जाए। तो √2 की कितनी डिग्री रेज करूँ कि 2 मिल जाए, दैट इज 2। तो इसका मतलब आंसर इज 2। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो ये बात हो गई थी। दूसरी बात में मैंने आपको बताया था कि लॉग की कुछ खुद की कंडीशंस रहती हैं, है ना। log of n to the base a is equal to x defined when n greater than 0, number must be positive, a greater than 0, base also must be positive and base must not be equal to 1। ये 3 कंडीशंस आप हमेशा लॉग अपने अंदर छुपा के रखता है, यानी कि किसी भी नंबर का लॉग तभी डिफाइंड है जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कल को कोई लिख दे -2 और यहाँ 2, तो लॉग नहीं डिफाइंड होगा। log ऑफ 1 लिख दे और यहाँ पर 2, डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि बेस इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर कि नहीं, बेस ए। ये बात हो गई। तीसरी आगे बात में हमने क्या किया, ग्राफ्स देखे थे। थर्ड मैंने आपको ग्राफ बताया था y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस ए। मैंने यहाँ पर x लिया है क्योंकि इनपुट x है ना। तो इसके ग्राफ में मैंने आपको 2 ग्राफ बताए थे, याद होगा आपको, 2 शर्तों के हिसाब से कि एक जबकि आपका बेस a बड़ा हो 1 से, एक ग्राफ 2 ग्राफ बनते हैं। एक ग्राफ जबकि a लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी कि a कोई ऐसा नंबर हो जो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, जैसे 1/2, 1/3, 1 इस तरह से। लेकिन देखना, ध्यान देने वाली बात यह है कि a भी पॉजिटिव ही है, a 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, लेकिन है तो पॉजिटिव a, तो वो कंडीशन फुलफिल है, a ग्रेटर देन 0। तो नाउ ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हम याद ही कर लेते हैं, कुछ इस तरह ग्राफ आता है, ठीक है ना। ये पैरेलल चलता है, टच मत करना यहाँ पर, इसके पैरेलल चलेगा, -∞ से निकलकर +∞ तक जाता है, ठीक है ना, इस तरह। तो ये ग्राफ है a ग्रेटर देन 1 का। इसको मैंने आपको बोला था कि देखो ये इंक्रीजिंग है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ग्राफ ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा। उसी तरह दूसरा ग्राफ जो हमारे लिए है ना, वो कुछ इस तरह आएगा, लॉग का ही ग्राफ ऊपर से चलकर नीचे आएगा। तो यहाँ पर ये 0 है, इन्फिनिटी, -∞, एंड हियर इज इन्फिनिटी एंड द -∞। अगेन लेफ्ट टू राइट देखने पर ग्राफ नीचे की तरफ गया तो मैं बोलूँगा इट इज़ डिक्रीजिंग इन नेचर, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। सर ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का क्या मतलब है वो बता दो। तो देखो y इज इक्वल टू log ऑफ बेस 2 और इधर लिया 4, मान लिया x की जगह मैंने बेस 2 कांस्टेंट किया। 2 क्यों कांस्टेंट किया सर, कोई भी ऐसा एक बेस सेलेक्ट कर लो जो 1 से बड़ा हो, मैंने सेलेक्ट कर लिया 2। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू देखो 2 की कितनी डिग्री रेंज करूँ जो 4 आए, तो क्या आंसर आया 2, यानी कि x इज इक्वल टू 4 पर
x इज इक्वल टू 4 पर वैल्यू दे रहा है 2। अब ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 4। अगेन मैं x की वैल्यू थोड़ी बढ़ाता हूँ, लेकिन बेस कांस्टेंट रखा, मैंने रख दिया 8। मैंने बेस x बढ़ाया क्योंकि 4 मान लो अगर यहाँ है तो 8 यहाँ होगा, है कि नहीं। तो अगर 8 रखा तो तुम खुद बोलो 2 की पावर कितनी रेज करूँ कि 8 मिल जाए, तो जवाब आया 3। तो देखो वैल्यूज बढ़ रही है ना, यानी कि y की वैल्यू पहले 2 आई 4 रखने पर और 8 आई कब, जब 3 रखने पर। तो इसका मतलब 8 पर ग्राफ और ऊपर बढ़ गया, तो इसका मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है। लेकिन इधर नहीं होता ऐसा, इधर आप कोई भी बेस सेलेक्ट कर लो, मैंने बेस मान लिया 1/2, ठीक है ना, y इज इक्वल टू। अब मैं सेम चीज़ें लिख रहा हूँ, जैसे 4, x की जगह 4 लगाया। मैं आपसे पूछूंगा कि 1/2 की कितनी डिग्री रेंज करूँ कि 4 मिल जाए, तो आप क्या जवाब दोगे। 1/2 की सर कितनी डिग्री रेंज करें कि 4 आ जाए, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सोच के देखते हैं। तो देखो बहुत आसान है, ये डिग्री रेंज करेंगे हम -2। जिनको नहीं समझ में आया वो साइड में जाकर डिग्री रेज करके देखें, 1/2 की डिग्री -2, 1/2 की डिग्री -2 रेज करेंगे तो 4 आता है, करके देखो। 1/2 की डिग्री -2 मतलब 2 ऊपर चला गया, 2 2 2 4। अगला इसी तरह अगर मैं बेस 1/2 कांस्टेंट रखते हुए 8 रख दूं तो डिग्री कितनी आएगी, तो आंसर आएगा -3। तो आप खुद देखो, y की वैल्यू 4 रखने पर, मतलब x जब कम था तो y की वैल्यू इतनी आई -2, लेकिन जब x की वैल्यू बढ़ाई हमने, लेकिन y की डिग्री y की वैल्यू और कम हो गई, -2 से -3 और छोटा है ना, तो और कम हो गई, इसका मतलब वो नीचे की तरफ भाग रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो ये बात क्लियर है, क्योंकि जैसे 4 रख मान लो यहाँ है तो वैल्यू यहाँ दे रहा है, और 8 यहाँ है तो वैल्यू यहाँ दे रहा है, ये -3 है और ये -2, ऐसा समझ सकते हैं। तो ग्राफ डिक्रीजिंग इन नेचर है। क्लियर है बात। तो ये ग्राफ भी आप समझ गए थे। इसके बाद हमने बात की कि कुछ फॉर्मूलाज हमने निकाले थे, याद आए क्या। देखो हमने तो आज के दिन आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़, है ना। तो या उससे पहले क्वेश्चन कर लें, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, हेडिंग दे दो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। इसमें बात करेंगे कि कल के दिन मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दी थी, जैसे कि कोई भी बेस रहे, n है सपोज करो बेस, और नंबर की जगह 1 लिखा है, तो n की कितनी डिग्री रेंज करूं कि 1 आए, तो जवाब आएगा 0। तो ये एक पहली चीज़ याद रखना कि लॉग ऑफ एनी नंबर 1 टू द एनी पॉजिटिव बेस इज ऑलवेज 0। 2 सेकेंड प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि जिस दिन नंबर और बेस सेम हो जाए लॉग हमेशा 1 ही देगा। तीसरी बात मैंने आपको बोली कि कल को बेस इस तरह हो जाए और नंबर 1/n के फॉर्म में आ जाए, इस तरह फोटो आपको दिखाई दे, तो आंसर आपको -1 लिख देना है, ठीक है ना। चौथी बात, लॉग का बेस किसी दिन 1/n की फोटो में आए और n आए इस तरह, तो आपको क्या करना है, आंसर फिर से -1 लगाना है। तो 4 बातें आपको कल के दिन हमने बताई थी। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं इन पर बेस्ड आपसे, बहुत आसान सा क्वेश्चन, चलो ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन है मेरे पास, किसी ने मुझसे पूछा कि सर लॉग 2 1/2 इसका मतलब कितना होगा। मैंने बोला ठीक है -1 हो जाएगा क्योंकि इसकी फोटो इससे मैच कर रही है। लेकिन किसी ने बोला ठीक है, अच्छा सर इसकी वैल्यू आप ट्राई करो, 2 + √3 और 2 - √3। अब यहाँ पर झटका लगा, थोड़ा सा झटका ये लगा कि देखो लॉग को क्या चाहिए होता है, या तो ये दोनों मैच कर जाएं या ये मैच कर जाए 1/n के तरीके में वही दिखे, यहाँ पर जो आदमी है वही दिखे, ऐसा कुछ मैच होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ सीन इधर नहीं है, 2 + √3 है, 2 - √3 है, दोनों ही डिफरेंट हैं, ऐसा दिखने में लग रहा है। लेकिन आपको याद आएगा कि बेसिक क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि √(a) √(-b) कैन बी रिटन एज 1/√a + √b, और √(a) + √(b) कैन बी रिटन एज 1/√a - √b। ये दोनों काम आप कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या रहेगी कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड a मस्ट बी ग्रेटर देन b। क्लियर है क्या बात। ये बेसिक क्लास में मैंने किया था और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था हमने। तो आप
इसका मतलब क्या है, देखो आपकी ज़रूरत है कि काश ये और ये एक जैसे दिखते, सही कि नहीं, काश ये एक दोनों एक जैसे दिखते तो मैं कुछ कर पाता। तो मैंने कहा ठीक है दिखेंगे एक जैसे, इसको ऐसे ही होल्ड पे रखो। आज तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये काश इस जैसा बन जाए और नीचे चला जाए, मतलब कि दोनों में साइन का ही फ़र्क है, साइन का ही फ़र्क है। इसका मतलब ये नीचे आ जाए तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं चेक करूँगा कि क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर, इस चीज़ का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है क्या। तो मैंने 2 का स्क्वायर किया 4, √3 का स्क्वायर किया 3, क्या दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है क्या? हाँ 1 आ रहा है। परमिशन मिलते ही तुरंत मैं नीचे सरक जाऊंगा एक नीचे और साइन चेंज करवा लूँगा। साइन चेंज हो गया, उसके बाद दोनों की फ़ोटो मैच हो गई और कुछ फ़ोटो इस तरह से दिखाई दी, तो आंसर क्या आया? -1। बोलो सिंपल है कि नहीं? तो इसी तरह आपके लिए और भी क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करते रहना और मुझे आंसर कमेंट करके भेजना, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा आपके लिए √2 - 1 और इधर लिखा √2 + 1। मैंने पूछा चलो वैल्यू बता के मुझे बताना। ओके नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है, यस आगे चलो। तो यहाँ तक बात हो गई। अब हम प्रॉपर्टी हमारी कितनी हो गई? 4 हो गई। आगे बढ़ते हैं 5वीं प्रॉपर्टी में और बहुत ही आसान प्रॉपर्टी में। द 5th वन इज़, नंबर डाल के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुछ 12 या 13 या 14 14 प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करूंगा आपको, और सारी ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको थ्रू आउट मैथ्स, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 5 का क्या है कि लॉग क्या करता है, कई सारे नंबर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में हैं तो उसे सम में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये कि लॉग ऑफ ए बेस पर किसी ने लिखा m प्लस किसी ने लिखा n इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी एम एन, यानी कि सम को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता है एंड इसका उल्टा भी लिख सकते हो। कल को किसी ने लिख दिया लॉग ऑफ बेस ए m इंटू एन, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो इसको, लॉग ऑफ ए m प्लस लॉग ऑफ ए एन, ठीक है ना। और नोट करके बिल्कुल बचते रहना कि कई बार क्या होता है, लोग बच्चों के सामने इस तरह से दिखता है ऐसा, दिस इज नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए m प्लस लॉग ऑफ ए n, बिल्कुल भी मत लिख देना। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये जो नहीं करना उस पर ज़्यादा गौर करना है, ये नहीं करना ये करना है। कई बच्चों को प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रूफ भी लिखते हैं खटाखट। आओ ठीक है, लॉग ऑफ ए m। तो अब एक प्रूफ के लिए मैं क्या काम करता हूँ, मैं LHS उठाता हूँ, LHS, ठीक है, LHS उठाता हूँ। LHS में मैंने मान लिया कि log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x लेट, ये मैंने अपने घर से माना, इसको नाम दिया, एंड log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y, मैंने अपने आप से नाम दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको log गिराना आता है, log गिराना आता है ना, तो log जैसे ही गिराएंगे m बाहर आएगा, जिनको नहीं आता वो वापस सुन लें। लॉग गिरेगा, m बाहर आएगा, a को डंडी पड़ेगी, a x की तरफ भागेगा, इस तरह नीचे लगेगा उसके। फिर से देखो, लॉग गिरेगा, n बाहर आएगा, a को डंडी पड़ेगी, a कुछ इस तरह भागेगा। बोलो सही है कि नहीं? सही है ना? ओके, अब ये बात समझ में आ गई, ये हमने लेट मान लिया है, ये ऐसा कुछ। तो LHS नहीं, अभी तो माना ही है मैंने, तो एक काम करता हूँ मैं RHS से चलूँ, RHS से चलते हैं। RHS में किसी ने लिखा है log a m इंटू n, मैं इसको लेकर चलूँगा और प्रूफ करना होगा मुझे LHS के बराबर, तो हमारी बात इसका मतलब करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यही तो हम करते आते हैं, किसी भी चीज़ को करेक्ट करने के लिए राइट से चलें तो लेफ्ट वाला आ जाए और लेफ्ट से चलें तो राइट वाला आ जाए, बैलेंस्ड इक्वेशन है ना। तो log ऑफ a m इंटू n, तो इसका मतलब जो मैंने m इंटू n की वैल्यू लिखी है वो यहाँ पर रख दूँ। बोलो, आप बोलते हो हाँ या ना? तो m की वैल्यू किसके बराबर है? a की पावर x। n की वैल्यू कितने के बराबर है? a की पावर y। क्या आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस पढ़ा था? मैंने ही पढ़ाया था कि प्रोडक्ट में अगर बेस दोनों का सेम हो तो डिग्रीज ऐड हो जाती हैं। तो लॉग ऑफ बेस a, ये कितना हो जाएगा? a की पावर x प्लस y। सही है कि नहीं? तो अब याद करो, मैंने आपको क्या बताया है कि log ऑफ एनी नंबर इज द डिग्री ऑफ बेस टू गेट दैट नंबर, यानी कि उस नंबर को वापस प्राप्त करने के लिए जो हम बेस की डिग्री रेज करते हैं
वही आंसर होता है, यानी कि डिग्री ही आंसर आता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ए की कितनी डिग्री रेंज करूं कि मुझे ये नंबर मिल जाए। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये डिग्री कितनी रेंज करनी पड़ेगी, तो x + y। बात समझ में नहीं है? ए की कितनी डिग्री रेंज करनी पड़ेगी कि ये नंबर मिल जाए, ये नंबर की जगह ना, तो x + y। और x की जगह कौन है? x का हमने नाम लिया था m a प्लस, तो हैंस प्रूफ्ड। क्या लिखोगे आगे, है ना? ये तो लिखना बनता है, क्योंकि जब हम प्रूफ करते हैं बड़ी मेहनत से तो सुकून मिलता है ऐसा लिखने पर, है ना? ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिटा दूँ मैं। इसी तरह अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पे मैं बात करूँगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम आगे क्वेश्चंस में मूव करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखो। इसी तरह लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि वो सेम बेस पर दो नंबर्स अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको डिवीज़न में कन्वर्ट कर देता है और डिनोमिनेटर में निगेटिव वाला नंबर लगता है। क्लियर ये चीज़? इसी तरह उधर से भी हम इधर आ सकते हैं, यानी कि कल को ज़रूरत पड़े कि आपके सामने कुछ इस तरह दो लोग आ जाएं डिवीज़न में, तो आप लिख सकते हो -log ऑफ बेस a ऑफ n। ओके, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, प्रूव योरसेल्फ। जैसे मैंने अभी पीछे किया सेम वैसा आप कर सकते हो, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। क्लियर है क्या बात? प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। बेसिकली हमें प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज जान के रखनी है कि हाँ भाई ऐसा लॉक करता है। 7th प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी में मैं बात करता हूँ कि अगर आपको बेस ए है ना, यहाँ बीटा है और किसी ने इसकी डिग्री कुछ रेज की है अल्फा, यानी कि नंबर की जगह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आ गया, भाई ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। किसी भी नंबर की अगर कुछ डिग्री करके आप लिखते हो तो उसे हम एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ये अपनी चर्चा हो चुकी है। तो ये अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो होता क्या है, अल्फ़ा तुरंत कूद के आगे लॉग के बैठ जाता है आकर, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ हम लिख देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, इसके प्रूफ की अगर किसी को बात चले तो हम इसका प्रूफ भी करेंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया कि ये अल्फ़ा कूद के आगे कैसे पहुंच गया, क्यों हुआ ऐसा। तो आओ बात करते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि कोई भी नंबर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है तो उसकी डिग्री कूद के लॉग के आगे बैठ जाती है, ठीक है ना। प्रूफ की बात करें तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। RHS में लिखा लॉग ऑफ बेस ए बीटा की पावर अल्फा, ऐसा लिखा। तुमको पता है एक बात, क्या ये बात पता है कि अगर मैं बीटा इंटू बीटा ऐसे इंटू बीटा करके लिख दूँ, अल्फ़ा टाइम्स लिख दूँ, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बोलो सही है कि नहीं? अरे भाई बीटा की पावर अल्फ़ा का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ की डिग्री जितनी रेज करते हैं इसका मतलब वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा होता है, तो इसका मतलब ये अल्फ़ा टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर अल्फ़ा टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है तो आपने एक पहले प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी कि लॉग मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सम में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि अगले स्टेप में आप लिख सकते हो ए बीटा लॉग बीटा बेस ए प्लस लॉग बीटा बेस ए प्लस ऐसे कहाँ तक बीटा बेस ए। कितने लोग आ गए, ये कितने लोग हो गए, ये अल्फ़ा टाइम्स मैंने लिख दिया। ये कितने टाइम्स लिखा मैंने? अल्फ़ा टाइम्स। क्यों सर? क्योंकि ये भी तो अल्फ़ा लोग थे भाई। इनकी काउंट कितनी है? काउंट इनकी कितनी है? अल्फ़ा लोग हैं, नंबर है अल्फ़ा, 100 है 200 है कुछ भी तो होगा, अल्फ़ा है। तो अब तुम ये बताओ कि कोई भी नंबर, सेम नंबर अगर आप जोड़ते आते थे, कल को मैंने आपको 2 + 2 + 2 + 2 + 2 जोड़ने को बोला, आपने तुरंत बोला सर बहुत आसान है, सिंपल है, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 या नहीं? हाँ 8 हो गया। मैंने पूछा कैसे आया ये 8, तो आपने बोला 2 × उनका काउंट, यानी कि जो नंबर है उनका काउंट कितना है? 4 टाइम्स ऐड हुए हैं, इसलिए उतना मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है। बोलो क्लियर है क्या? देख लो एक बार। तो वही मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये अल्फ़ा टाइम्स है, तो अल्फ़ा इंटू कौन है अल्फ़ा टाइम्स? ये। तो क्या प्रूफ हो गई बात अपनी? यस प्रूफ हो गई। क्लियर है? ओके, कॉपी इट फास्ट। तो बात नंबर यहाँ तक आ गई, समझ में आ गई सबको बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लें, ठीक है? क्वेश्चंस लिखो, 1-2 क्वेश्चंस पे आते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन।
ठीक है। किसी ने क्वेश्चन लिखा कि log of s इज इक्वल टू log of 2 tan 1 डिग्री इंटू log of base 2 tan 2 डिग्री इंटू log of base 2 tan 3 डिग्री, और इस तरह कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये log of base 2 tan 89 डिग्री तक। पूछा कि s की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमें जवाब देना था कितनी होगी वैल्यू। ठीक है, अब सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, दिख रहा है सबको कि log of tan 1 डिग्री एट द बेस ऑफ 2 log tan 2, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, बहुत सारे log मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं कि नहीं, यहाँ तक लिखे हैं बहुत सारे log। अब ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी पढ़ता ही नहीं मैंने कि log कई सारे मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनको कुछ कर पाओ, नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं बताई मैंने तो ये प्रॉपर्टी बताई कि log के अंदर जब log मल्टीप्लाई हो, मतलब प्रॉपर्टी इज बेसिकली दिस, log ऑफ अगर लिखा होता ये tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री लिखा होता तो मैं इसको अलग कर देता, मैं लिख देता log tan 1 डिग्री अलग चलो और प्लस log, भाई तो ये नहीं है तो नहीं लिख सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं। आओ मैं आपको बस एक चीज़ पे फोकस करूँगा कि देखो इसकी वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, tan 2 कितना होता है वो भी नहीं पता मुझे भी नहीं आता, log tan 3 कुछ नहीं पता, यहाँ तक कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सारे मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं। तो एक दिन किसी न किसी दिन बीच में तुम ध्यान से देखो 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 89 डिग्री तक जा रहा है। किसी दिन आप खुद ही बताओ कि बीच में एक इंसान ऐसा भी मिलेगा जो कहेगा मैं ऐसा हूँ, है कि नहीं, बीच में मिलेगा कि नहीं। अगर ये मिला तो आपको भी पता है tan 45 कितना होता है, भाई बोल के देखो, tan 45 1 होता है। और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आज सुबह ही अभी कि बेस अगर कुछ भी हो, पॉजिटिव नंबर हो और नंबर की जगह 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि एक इंसान बीच का बैठा हुआ इंसान 0 हो गया तो सारे ही 0 हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, आंसर इज 0। क्लियर क्या, बोलो यस, चले ओके। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, राइट डाउन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सेम कुछ इसी जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, दिमाग लगाएंगे। किसी ने लिखा log base 2 tan 1 डिग्री प्लस log base 2 tan 2 डिग्री प्लस log base 2 tan 3 डिग्री, और इस तरह चलते 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 प्लस log base 2 tan 89 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या, और बोला कि s बता दो अभी, चलो भी s बताते हैं, ठीक है ना। चलो अब दिमाग लगाते हैं, अब देखते हैं किसका दिमाग काम करेगा। अब क्या हमारी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी अभी पीछे 5 6 6 7 प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने, क्या उनमें से कोई प्रॉपर्टी फिट हो सकती है क्या, बोलो, अरे फिट हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। कौन सी वाली, जिसमें log आपने बताया था सर, जिसमें log सम में लिखे हों और वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये सही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्लिक हो गया, क्लिक होना लगा है ना, क्लिक होता है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब सर आप अगले स्टेप में ये लिखने वाले हो कि इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log सम में बैठे हुए लोगों को, log कई सारे सम में हों तो उनको मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं हम, बोलो सही है कि नहीं। यानी कि अगले स्टेप में आपको क्या करना था, ये लिखना था tan 88 इंटू tan 89 डिग्री, यानी कि log में इतने सारे मल्टीप्लिकेशन में थे तो log, सॉरी समीशन में तो log मल्टीप्लिकेशन में लिख देगा। ओके, ये बात क्लियर है। लेकिन सर अभी दिमाग में ये नहीं आ रहा कि tan 1 डिग्री की वैल्यू कहाँ से लाऊँ मैं, tan 2 डिग्री की कहाँ से लाऊँ, tan 3 डिग्री, और ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल, भारी आ गया, भारी क्वेश्चन आ गया। अभी क्या करें, दिमाग लगाओ, क्या करें, पॉज करो वीडियो और दिमाग लगाओ खुद का कि आप क्या कर सकते हो कि आप इसको आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को। मुझे जानना है कि आप कैसे आगे बढ़ाओगे, क्या कर सकते हो। पिछला क्वेश्चन अभी किया, हालांकि उस जैसा नहीं है, लेकिन खुद का दिमाग चलाना है कि कैसे अब करूं मैं, इतने सारे tan मल्टीप्लिकेशन में पहली बार देखे हमने, है ना, अरे इतने सारे tan कैसे देखें, यहाँ तक तो वैल्यू भी नहीं याद है, एक ही वैल्यू रटी हमने, tan 45, tan 30, tan 60, इतना होता तो चल भी जाता, ये तो 1 से लगा के 89 डिग्री तक पूरा लेके बैठा है, क्या करें, बड़ा मुश्किल सवाल, देखे कौन बताता है, ठीक है, नहीं आ रहा।
मैं ट्राई करूं, मैं करता हूं। देखो बहुत सिंपल बात है, आपने भी पढ़ा होगा कि tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कि मैं आपसे पूछूं कि tan 89 डिग्री से चलता हूं मैं, 89 डिग्री कितना होगा, मैं दिमाग लगाता हूँ इस पर, जरूर इनका आपस में कोई रिलेशन होगा, इसलिए लिखे हैं ये। तो tan 89 डिग्री को आप लिख सकते हो tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। भाई हो सकता है आपको ये ना आते हो इतने एंगल्स, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये नहीं समझे कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, यानी कि cot 1 डिग्री। जिसको नहीं पता वो साइड में आ जाए इधर, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और अगर कल को cot 90 माइनस थीटा लिखना हो भाई तो आप लिख सकते हो tan थीटा। तो नहीं पता तो साइड में लिखा मैंने, इसीलिए नहीं समझे। तो tan 89 डिग्री को मैं लिख सकता था 90 माइनस 1 डिग्री, क्योंकि 90 से एक जाएगा कितना बचेगा, बचेगा तो 89 डिग्री है ना, और 90 माइनस 1 डिग्री मतलब इसमें फिट हुआ तो cot में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सर इसका मतलब अब क्लिक हो गया मुझको कि tan 88 डिग्री कितना होगा, cot 2 डिग्री होगा। क्या क्लिक हो गया क्या, कैसे कैसे, 89 प्लस 1 90, 82 प्लस 2 90, tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे 87 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर होगा, cot ऑफ 3 डिग्री। तो आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई, मतलब ये बात समझ में आई, यानी कि ये ट्रिक इसमें काम करेगी। इसका मतलब अगर मैं s आपको ऐसे दिखाऊं, देखो ये लिखा है log बेस 2 ब्रैकेट के बाद tan 1 डिग्री तुरंत पेयर बनाएगा इसके साथ, बोलेगा तुम्हारा और मेरा कोई रिलेशन है। तो tan 1 डिग्री यानी कि tan 89 डिग्री को मैं tan 89 डिग्री को लिखने वाला हूँ cot 1 डिग्री इंटू एक पेयर, ये इसके साथ पेयर बना देगा। इसका मतलब अगले में क्या लिखोगे tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री की जगह क्या लिखोगे cot 2 डिग्री। बोलो, और ये कहानी चलती रहेगी क्या, ये कहानी चलती रहेगी, ये पेयर्स बनते रहेंगे। लेकिन अब दिमाग में आ रहा है कि क्या सर ये लास्ट तक पेयर बनेंगे क्या, मैं बोलूँगा हाँ लास्ट तक पेयर बनेंगे। आप गिन के देखो कितने लोग हैं, ये 1 से लगा के 89 तक लोग हैं, 1 से लगा के 89 तक कितने लोग आते हैं, 1 से लगा के 89 तक 89 लोग हैं। ऑड नंबर है यानी कि पेयर तो नहीं बना सकते सर। इसका मतलब देखो पेयर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि बीच में एक tan 45 वाला भी बैठा है। यहाँ पर कौन बैठा है, tan 45, वो बीच में फंस रहा है बिल्कुल। लेकिन उसके साइड में जितने लोग इधर उतने लोग इधर, वो सब पेयर बनाएंगे और फाइनली इस तरह मिलेगा। tan 45 की भी वैल्यू 1 होती है, तो लास्ट में जो जवाब आएगा आपको पता है कि ये दोनों काट देते हैं, सब कट जाता है 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट डॉट डॉट। और आपको पता है कि log ऑफ एनीथिंग सर एट द बेस पॉजिटिव नंबर, और मतलब log 1 कितना होता है पढ़ा है हमने, 0, फिर से आंसर इज 0। तो फाइनली 0 पर ही आए, लेकिन कुछ सीख के आए। एक बात सीख समझ में आई कि कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा चलता रहता है। चलो तो सबको लॉग गिनाना सीख गए सब, इस तरह क्वेश्चन भी कर लिए थोड़े बहुत। और क्वेश्चन करें क्या, ठीक है और क्वेश्चन करते हैं। और एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट डाउन क्वेश्चन लिखा, देखो हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत थोड़े टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि जेई को बहुत पसंद है कि बच्चे दिमाग लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते उनके लेवल तक, क्योंकि उनको वो बच्चे चाहिए जिनका दिमाग चलता है। सही कि नहीं, दिमाग चलाना सीखना है हमें। यहाँ इन्फिनिटी, ये इस तरह इन्फिनिटी चल रहा है, डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को देखकर ये लिखा है s इज इक्वल टू, और फिर से उसने s आपसे पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन राइट डाउन और देखो, ये मिटा दूँ। ठीक है, चलो देखो भाई क्वेश्चन पे गौर करो, ध्यान दो। क्वेश्चन देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि अंदर बहुत बड़ा कुछ तो लिखा है, रूट 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 लगा के कितने लिख दिए रूट, और वो भी कितने टाइम्स, इन्फिनाइट तक रूट लगा रहा हूँ मैं। और बेस क्या है, 5 है, बेस 5 है। ये सब किसकी जगह, नंबर की जगह। इतनी बात समझ में आती है। सॉरी, ओके ठीक है। मैं क्या बताता हूँ आपको कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो
है ना। नोट करके एक बात यहीं पर लिख देता हूँ मैं ताकि आपको हमेशा याद रहे, एनी सीरीज और पैटर्न, या फिर पैटर्न लिखो, पैटर्न विच कंटिन्यूज टिल इन्फिनिटी। अगर कोई पैटर्न या ऐसा कोई सीरीज है कंटिन्यू करता है खुद को टिल इन्फिनिटी एंड ऑल्सो रिपीटिंग, और रिपीटिंग भी होता, क्या आपको ऐसा ही सीक्वेंस दिख रहा है क्या? ये रिपीट भी कर रहा है खुद को और इन्फिनिट टाइम्स जा भी रहा है। तो मैं आपको बस एक चीज़ पूछता हूँ, आओ ध्यान लगा के समझना, जो मैं बातें बोलता हूँ ना बहुत गहरी बातें रहती है और हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होता है, मैं जनरल बातें करता हूँ, है ना। तो हमें बेसिकली इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, बाकी तो सब सिंपल है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए तो हम आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो पहचानने का तरीका क्या है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सीरीज आ जाए, कोई ऐसा पैटर्न आ जाए जो अपने आप को इन्फिनिट तक कंटिन्यू करता हो और रिपीट भी कर रहा हो, सेम बार बार फोटो आपको लगे कि रिपीट भी हो रही है और कंटिन्यू भी हो रही है, जैसे √5 कहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है? इन्फिनिटी तक हो रहा है, सेम है। तो करना क्या है, तरीका क्या है? तरीका क्या है करने का कि आप उसको कुछ तो मान लो, उस पूरी सीरीज को नाम दे दो, कुछ नाम, मतलब मैंने उसको x मान लिया मेरी तरफ से, ऐसा कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, ये तो मैंने नाम दे दिया इसको रोड इन्फिनिटी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन्फिनिटी के बारे में जानते हो? इन्फिनिटी क्या होता है? क्या है इन्फिनिटी? समझते हैं इन्फिनिटी क्या है ना। द मैन हु नोज इन्फिनिटी, है ना, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन रामानुजन, है ना। इन्फिनिटी तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ जो हमारे लिए जानना जरूरी है कि इन्फिनिटी एक नोटेशन है। जो बातें बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता बेटा, इन्फिनिटी एक नोटेशन है। नोटेशन समझते हो? नोटेशन जैसे आपका नाम आज किसी ने राम रख दिया तो आप दुनिया आपको आज आपको राम के नाम से जानेगी। आपका नाम सीता रख देते तो आप सीता के नाम से जाने जाते हैं। समझ में आ रहा ना? ये नोटेशन है। नहीं मतलब जो लोगों के द्वारा दिया गया हमें नाम है उसे नोटेशन बोलते हैं। ऐसा कुछ नोटेशन, लोगों ने इन्फिनिटी नाम दे दिया तो इसको इन्फिनिटी, सिंबल दे दिया, इन्फिनिटी इस जैसा दिखता है तो इट इज़ ए सिंबल, इट इज़ नॉट ए नंबर, इट इज़ ए नोटेशन। फर्स्ट थिंग, अब इन्फिनिटी नोटेशन है मतलब इन्फिनिटी नंबर नहीं है, तो ये आप भूल जाना। अगर किसी ने बोला हो आपसे कि इन्फिनिटी इज़ ए नंबर तो बिल्कुल गलत बात है, इन्फिनिटी नंबर नहीं होता। और थोड़ी मैं इन्फिनिटी की चर्चा कर देता हूँ साइड में, क्योंकि ये बात में भी हमारे लिए आएगा, तो ताकि आपको क्लियर रहे कि इन्फिनिटी क्या है। क्योंकि मेरी आदत है क्वेश्चन के बीच में जहाँ पर जो चीज़ लगती है मैं वो तुरंत क्लियर करता हूँ कि आपको, क्योंकि वो अगर क्लियर नहीं हुआ मैं क्वेश्चन करके निकल जाऊँ तो कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आए क्वेश्चन की, हर चीज़ का मतलब भी समझ में आना चाहिए। इन्फिनिटी को लोगों ने डिनोट किया इन्फिनिटी इस साइन से, सिंबल से। तो पहला पॉइंट इसमें ये है, इट इज़ ए नोटेशन। लिख लेते हैं, कॉर्नर में कहीं लिख लेना, इट इज़ ए नोटेशन, नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। भाई नंबर तो नहीं है, ये नोटेशन है। दूसरी बात x इज इक्वल टू, सपोज करो कोई नंबर है आपको, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी आपको कभी नहीं लिखना, ये बिल्कुल ही गलत है। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेंडिंग टू। टेंडिंग समझते हो? मूविंग टू मूविंग। भाई मतलब x इन्फिनिटी के पास तक पहुंच रहा है लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकती। इन्फिनिटी अपने आप में डिफाइंड ही नहीं है। थर्ड, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी को आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। इन्फिनिटी अपने आप में, जैसे एक एग्जांपल समझो, इन्फिनिटी क्या है, जैसे एक चींटी है ना, एक चींटी है, उसके कंपैरिजन में हाथी कैसा लगेगा साइज़ में? अगर साइज़ में मेज़र करें और एक तरफ चींटी हो और एक तरफ हाथी हो तो आप बोलोगे, चींटी सोचेगी अरे ये तो बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी है। जैसे कि हम बोल देते हैं हमारा सौरमंडल इन्फिनिटी है, बेसिकली हमें आइडिया नहीं है कितना है हमारा सौरमंडल, है ना, यूनिवर्स, हम बोल देते हैं इन्फिनिटी है। और बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्फिनिट यूनिवर्स है ना, बहुत सारी थीरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन्फिनिटी के बारे में समझे तो इन्फिनिटी एक ऐसी चीज़ को हम बोल देते हैं जो हम खुद नहीं समझ पाते, अब हम खुद डिफाइन भी नहीं कर पाते कि ये क्या है। कुछ भी बहुत बड़ा इन्फिनिटी,
है ना। जैसे समंदर में कितना पानी, इन्फानाइट लीटर्स पानी, कितने लीटर पानी, इन्फानाइट लीटर्स, कितने बाल्टी पानी उसमें, इन्फानाइट बाल्टीज पानी। तो इस तरह से समंदर भी इन्फिनिटी है ना, पानी कितना है कुछ क्या पता, किसी ने मेजर किया क्या। तो जो काम हम नहीं कर पाते या जो बहुत बड़े लेवल तक होता है उसे हम इन्फिनिटी डिनोट कर लेते हैं। अच्छा, इट इज़ नॉट डिफाइंड, डिफाइन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इन्फिनिटी फिर हमारे अलजेब्रा के रूल्स भी नहीं फॉलो करेगा। तो ये क्या करता है, डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ अलजेब्रा, रूल्स ऑफ अलजेब्रा। भाई ये अलजेब्रा के रूल्स भी फॉलो नहीं करता। सर कैसे, कि कल को आ जाए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, टू इन्फिनिटी मत लिख देना, ये आज भी इन्फिनिटी ही रहेगा। बहुत बड़ा प्लस बहुत बड़ा, बहुत बड़ा और बड़ा। अब अपने आप में इनकी डेफिनेशन भी अलग है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर नहीं होता है, ये खुद फिर से इन्फिनिटी हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ मैं तुमको, बोलूँ क्या, हो सकता है आप लोगों को झटका लगे इन ऐसी बातें समझकर। क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, डोंट वरी, भटकूंगा नहीं मैं, आप बस समझते रहना और ये लिख लेना, है ना, ये लिख लिया होगा आपने, पॉज कर लेना, लिख लेना। अब देखो, इन्फिनिटी की वजह से पूरा मैथमेटिक्स ही बदल गया, बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आई। इन्फिनिटी की ही वजह से हम आज टाइम ट्रैवल के बारे में और ये सब ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच पाए, है ना, जिस पर बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी वर्क कर रहे हैं इन्फिनिटी को समझने में, है ना। तो अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चल रहा है, लेकिन कोई समझ नहीं पाए। बेसिकली इन्फिनिटी लोगों ने फिर ऐसा बताया कि कोई भी चीज़ जो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को बहुत बड़ी लगे तो वो इन्फिनिटी है ना। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले रहा था कि चींटी के कंपैरिजन में हाथी इन्फिनिटी है, लेकिन उसी जगह कोई गैंडा आ जाए या फिर ऐसा कुछ आ जाए बड़ा जानवर, जिराफ, है ना, तो उसके कंपैरिजन में हाथी इन्फिनिटी दिखेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा अरे ये तो मेरे भाई जैसा है, ऐसा आपस में मैच कर रहा है साइज, तो वो इन्फिनिटी नहीं है। तो इसका मतलब हर चीज़ के देखने का नज़रिया या किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो चीज़ अलग है, यानी कि हर किसी के कंपैरिजन में इन्फिनिटी अपनी अलग अलग वैल्यूज़ ले सकता है। तो इसलिए बेसिकली डिफाइंड ही नहीं है, कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता। तो जो मैं इंटरेस्टिंग बात बोलने वाला था, मैं वापस बोलता हूँ कि कई बार आपके सामने आएगा, ध्यान रखना, मैं आज बोल रहा हूँ ये बात, बहुत बाद में भी बोलूँगा, और मेरे साथ होता ही है अक्सर, आपके साथ भी होता है। कई बार हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं और कुछ इस स्टेप तक पहुँच गए होते हैं, x+5 लिख लेता हूँ। कई बार आपके साथ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन हो जाता है ऐसा। कई बार हम सॉल्व कर रहे होते हैं और किसी ने बोला फाइंड x, किसी ने ऐसी इक्वेशन लिख दी कि x+2 = x+5, या कुछ भी और भी लिख सकता हूँ मैं, x² + 2 = x² + 5, और मैंने बोला फाइंड x। तो आप क्या करोगे? सर ये क्या लिख दिया आपने, ये तो x साफ हो रहा है, साफ हो रहा है क्या? x साफ हो गया, 2 = 4, अरे चमत्कार, नहीं सर चमत्कार कर दिया आपने, 2 = 5 कैसे आ गया? मतलब x की वैल्यू फिर है किधर, x तो आया ही नहीं, और 2 = 5 कैसे हो सकता है, x किधर गया? फिर हमें तो x निकालना था, अरे ये क्या हो गया? तो x क्या बोलोगे, x नहीं मिला क्या? ऐसा नहीं है कि x नहीं मिला, x नहीं मिला, नहीं मिला ना, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि x की वैल्यू है, आपको नहीं दिख रही, x की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है x की? देखो एक वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, दिस इक्वेशन, ये 2 = 5 हो जाएगा। सर कब होगा 2 = 5? हो जाएगा अगर मैं इधर इन्फिनिटी जोड़ दूं और इधर भी इन्फिनिटी जोड़ दूं। बोलो सही है कि नहीं? अरे मतलब इसका मतलब x की वैल्यू फिर इन्फिनिटी हो गई क्या? x इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, लेकिन x कहाँ पर है? नॉट डिफाइंड। क्यों सर? इन्फिनिटी +2 देखो ना, इन्फिनिटी में 2 अगर जोड़ दें तो इन्फिनिटी होगा ना, इन्फिनिटी में 5 अगर जोड़ दें तो इन्फिनिटी होगा ना, इन्फिनिटी में 10 जोड़ दें तो इन्फिनिटी होगा ना। मतलब ये कि इन्फिनिटी को अगर छोटे मोटे का डिफरेंस समझ नहीं आता, वो खुद के ही बराबर रहता है। नहीं समझे? यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन्फिनिटी को छोटे मोटे का डिफरेंस समझ में नहीं आता। मतलब ये कि इन्फिनिटी समंदर है और समंदर से एक बाल्टी निकाल लिया, एक ट्रक पानी भर के निकाल लिया, एक पूरा, है ना, बहुत सारा पानी निकाल लिया, लेकिन इन्फिनिटी समंदर को कुछ असर पड़ा क्या? पानी कम हुआ क्या? नहीं, आज भी कम नहीं हुआ। तो वैसे ही इधर भी सीन है। आओ क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत देर हो गई। सीन क्या है कि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर मैं इतनी चीज़ को गायब कर दूं तुम्हारे लिए, देखना ध्यान से, ये इतनी चीज़ को गायब कर दूं, मतलब एक √5 उठाऊं और गायब कर दूं, मतलब क्या है? इसको मैं गायब करके लिख रहा हूं, मतलब ये कि ये लिखा है √5
√5 और ऐसा इन्फिनिटी तक चल रहा है। मैंने अगर ये √5 मिटा भी दिया तो क्या ये वापस आपको वही दिखा कि ये तो अरे सर आज भी x ही है, ये ऐसा ही दिख रहा है बिल्कुल जैसा ये था पहले, है कि नहीं? अगर ये वैसे ही दिख रहा है तो, लेकिन मैंने अपनी नज़रों में इसको गायब किया, मतलब अलग कलर से लिख रहा हूँ मैं इसलिए, मतलब इतनी चीज़ को वापस आप x लिख सकते हो, क्योंकि एक बाल्टी पानी लेने के बाद भी अगर समंदर तो समंदर ही रहेगा ना, वैसे ये समंदर है पूरा, अगर इसमें से एक √5 ले भी लिया मैंने तो आज भी ये वही रहेगा। इसका खुद का नाम, आज इसका नाम अगर x था तो आज भी ये x ही रहेगा, तो वैसे ही x है। तो अब इसी बात का फ़ायदा हम उठा लेते हैं और क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। 5 इंटू ये पूरा सब x, यहाँ से सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग हो जाएगी। अब एक और गलती बच्चे यहाँ पर करते हैं कि सट तुरंत दिखाने की आदत पड़ी होती है उनकी, काट देते हैं, टाइम नहीं लगता उनको ये करने में, ऐसा बिल्कुल गलत स्टेप है। मैं बोलता हूँ आपको कि इसको बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अब बड़े हो गए हो आप, ऐसा करने से हम एक रूट खो देते हैं। रूट समझते हो, x की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, इसको इज्जत के साथ इधर बुलाओ और ऐसा लिखो, और फिर x कॉमन लो और ऐसा लिख लो, और फिर x की वैल्यू आपके सामने दो आएंगी वैल्यूज, x = 5 और x = 0। क्लियर है क्या? ये आई वैल्यू। अब जो हमें निकालना था ये आपने लिख लिया होगा, इतना मैं मिटा देता हूँ आपके साथ, है ना? तो आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो एक क्वेश्चन था। तो जब आपने x इसको पुट किया तो इसकी फ़ोटो कुछ ऐसी बन गई कि नहीं? क्योंकि ये सब क्या है, ये x है, सही है नहीं? ऐसी हो गई। और x की वैल्यूज़ आपने निकाल ली 0 और 5। तो x की वैल्यू 2 हम रखते हैं, यानी कि s की वैल्यू हो सकती है 5 0 पर, और ये हो सकती है log base 5। अब देखते हैं, यानी कि s की 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो मैं इसको आप तुरंत मना कर दोगे, क्यों? क्योंकि n शुड बी ग्रेटर देन 0। नहीं समझे? ये वैल्यूज क्या देगा, सेम क्या देगा, तो 1। तो s के नाम पर आंसर क्या आया, 1। ये तो डिफाइंड ही नहीं, नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। क्लियर है क्या? यहाँ तक बात क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ की, और बेसिकली जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए बहुत ही अच्छे हैं क्वेश्चंस। और बेसिकली क्या है, देखो ये आप आज से ही आदत डालो अपने अंदर कि क्वेश्चन करते वक्त क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आंसर तक पहुंच गए, बस खत्म, खुश हो गए, बस मैंने तो आंसर कर लिया। नहीं, उसकी थीम को पकड़ो, वो जो कहना चाह रहा था क्वेश्चन, आपको सिखाना जो चाह रहा था, वो सीखने की कोशिश करनी है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और वही सीख हमें हमेशा रखनी है, कैरी करनी है। अगर ये आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहोगे तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि ये छोटी ही बातें जेईई के क्वेश्चंस में, या जो भी प्रिपरेशन आप करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, किसी भी चीज़ की प्रिपेयर करो, तो वहाँ पर सिर्फ छोटी चीज़ों की ही गलती करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स नॉलेज की वजह से कभी कम नहीं पढ़ते। नॉलेज बहुत पढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो नॉलेज की वजह से कम नहीं पढ़ते, वो सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो छोटी छोटी बातें ही हमें ध्यान रखनी है, गलतियाँ नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन वो समझना है, और उसके जड़ को पकड़कर पूरी तरह क्वेश्चन ऐसा कंसेप्ट को पकड़कर पूरा समझ लेना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, पढ़ते रहो। थैंक यू।